अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। ABC ऑफ प्लांट्स की एपिसोड 2 में खुशामदीद। आज जिस प्लांट के बारे में मैं बात करूंगा ये है चंबेली का प्लांट। फर्स्ट एपिसोड में मैंने स्पाइडर प्लांट के बारे में बताया था, जिसका लिंक मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये प्लांट जो मैंने सेलेक्ट किया है ये चंबेली का प्लांट है। आप इस वीडियो में जो है वो इससे मुतल्लिक चंबेली प्लांट से मुतल्लिक तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन इस वीडियो में सीख सकेंगे, देख सकेंगे, जान सकेंगे। इसकी केयर, इसकी प्रोपोगेशन, इसकी सॉइल मीडिया, इसकी वाटरिंग, इसके यूजेस, सारा कुछ इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। करते हैं शुरू। सबसे पहले इसके नेम्स पर आते हैं। जो इसके कॉमन नेम हैं पोर्ट जैस्मीन, रॉयल जैस्मीन या फिर स्पेनिश जैस्मीन, जैसा कि हम चंबेली भी कहते हैं, ये इसके कॉमन नेम है जो मुख्तलिफ एरियाज़ में इसको जिस नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है जैस्मीनम ग्रैंडीफ्लोरम। जैस्मीनम ग्रैंडीफ्लोरम के नाम से इसे जाना जाता है, जैसा कि इसका साइंटिफिक नेम है। इसका जो फ्लावरिंग सीज़न है ये शुरू होता है स्प्रिंग टू फॉल। ये इसके जो आप अब अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। स्प्रिंग के स्टार्ट में आप इसे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं या फिर जून, जुलाई, अगस्त में आप इसे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये आपके गार्डन के लिए बेस्ट प्लांट रहेगा एज ए फ्लावरिंग और एज ए फ्राग्रेंस प्लांट भी, क्योंकि ये इसके फ्लावर्स की जो ख़ास बात है ये फ्राग्रेंस फ्लावरिंग प्लांट हैं। इसमें जो इसके फूलों की खुशबू होती है, ये छोटे छोटे फूल हैं, ये रात के टाइम जो है वो खिलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भी कली बनी हुई है, तो नाइट के टाइम जो है वो ये इसकी कली खिल जाएगी और इसके जो है वो खुशबू आपको फील होगी जब आप इसे अपने गार्डन में ऐड करेंगे। तो ये मैंने कुछ माह पहले लगाया था पौधा, तो इसकी ग्रोथ तब तो कम थी, लेकिन अभी जैसा कि मानसून आया है तो इसमें काफ़ी ग्रोथ इसकी बूस्ट हुई है और इस पर नई नई कलियां आ रही हैं। अभी काफ़ी सारी इस पर कलियां आप देख सकते हैं क्या आई हुई हैं और इस पर जो है वो फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। तो इसकी केयर यही है कि आप इसे अच्छी तरह वाटरिंग करें। मैं आपको बताता हूं कि इसकी जो वाटरिंग है वो इसके लिए बेस्ट है। अगर आप इस पर ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो इसकी सॉइल को हर टाइम मॉइस्ट रखें। ये भी देखें, अभी मैंने सुबह से पानी दिया था लेकिन इसकी अभी भी सॉइल मॉइस्ट है। ज़्यादा पानी नहीं देना, ताकि ऐसा पानी मतलब बार बार आप पानी देते रहें आपकी सॉइल जो है वो सोगी हो जाए। इसमें यह है कि प्लांट गल जाएगा। ऐसा सॉइल ही फर्स्ट स्टेप होता है सॉइल तैयार करना। किसी भी प्लांट की जो रूह होती है जिसमें वो सर्वाइव करता है वो उसकी सॉइल होती है। इसकी सॉइल जो आपने तैयार करनी है वो बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें आप 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 25% आप इसमें कंपोस्ट और 25% आप इसमें सैंड यूज़ कर सकते हैं। सैंड से ये होगा कि ये आपके प्लांट का जो है वो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा। जो ही आप पानी डालेंगे तो वो ड्रेन हो जाएगा। और लेकिन आपकी जो है वो सॉइल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सॉइल मॉइस्ट है लेकिन सोगी नहीं है। सोगी से मुराद गीली नहीं है। इससे ये होगा कि आपकी सॉइल हर टाइम मॉइस्ट रहेगी और आपका प्लांट अच्छी तरह ग्रो करेगा। आप इसे फुल डायरेक्ट सनलाइट पर पेस्ट करें, क्योंकि ये फुली आउटडोर प्लांट है, तब इस पर जो है वो अच्छी ग्रोथ होगी और अच्छी फ्लावरिंग होगी। इसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में मैं बात करता चलूँ तो ये इसके लीव्स जो हैं वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किए जाते हैं और इसके फ्लावर्स को एज ए परफ्यूम बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इनके फ्लावर्स को परफ्यूम में भी इस्तेमाल, जैसा कि आपने कभी देखी हो तो जैस्मीन नाम की जो है वो एक परफ्यूम आती है और इसके ही फूलों से जो है वो इसके अर्क को निकाला जाता है, जिससे ये है कि इसे परफ्यूम बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिट्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसकी वाटरिंग के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। तो यही है इसकी कुछ चंद केयरिंग टिप्स, और आप इसको ख्याल करते हुए इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग के लिए जो है वो आपने जो है वो सेमी हार्डवुड होनी चाहिए, फुल हार्डवुड भी ना हो। जैसा कि आप इस तरह की कटिंग ना लें, ये अभी जो है वो पतली कटिंग है और इसमें जो है वो थोड़ी नरमी है। आप थोड़ी हार्ड कटिंग लें और इसको आपने लगाना है दिसंबर या फिर जनवरी में। दिसंबर जनवरी में इसको आप कटिंग को लगा दें। देन जब टाइम आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। जब इसका कटिंग लगाने का टाइम आएगा कि आपको दिखाऊंगा कि आप इसकी कटिंग कैसे लगा सकते हैं। अभी इसका कटिंग लगाने का टाइम नहीं है, कटिंग लगा सकते हैं आप जनवरी में या फिर दिसंबर में।
इसकी फ़र्टिलाइज़र के बारे में मैं बात करूं, फ़र्टिलाइज़र इसको इतनी कोई ख़ास नहीं चाहिए होती। जस्ट आप इसे काउ डंग कंपोस्ट महीने में 1-2 दफ़ा फ़ीड करते रहें, फुली डिकम्पोस्ट। महीने में 1 दफ़ा अगर इसको आप कंपोस्ट देते रहेंगे तो उससे ये है कि इसकी ग्रोथ अच्छी चलती रहेगी। जैसा कि मैंने इसमें कोई किसी किस्म की लिक्विड फ़र्टिलाइज़र या फिर केमिकल फ़र्टिलाइज़र इसमें नहीं इस्तेमाल की, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मैंने इसे काउ डंग कंपोस्ट ही देता रहता हूँ, जिससे यह है कि इसकी ग्रोथ बूस्ट होती रहती है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।